गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे हो, वेरी गुड। उधर भी सभी लोग अच्छे हैं, वेरी गुड, स्माइलिंग। अब आपने मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6 का पार्ट 1 आपने कर लिया है। कुछ क्वेश्चंस की 5 स्टार रेटिंग थी, कुछ की 3 स्टार रेटिंग थी, कुछ की 2 स्टार सिंगल स्टार। आप 5 स्टार 3 स्टार को तो पक्का पढ़ना है। उनमें से मैं गारंटी देता हूँ एक क्वेश्चन तो आपको आ ही जाएगा एग्जाम में, क्योंकि 2 क्वेश्चन आते हैं, इंटरनल चॉइस आती है उसमें। लेकिन सिंगल स्टार 2 स्टार 2 स्टार को भी पढ़ना हो, ठीक है, बिकॉज ये जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। आप ये सारे क्वेश्चन कर लो, फिर बाहर से कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आप आराम से कर लेंगे। आप कोई भी क्वेश्चन है, जस्ट स्टार्टिंग आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 का सॉल्यूशन मैंने आपके लिए पहले ही कर रखा है, फिर भी आपको पढ़ा देता हूं, मैं पढ़ के सुना देता हूं। ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए ट्राइंगल इज एट अ डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड ऑफ द ट्राइंगल। मैंने डायग्राम से समझा देता हूं। एक राइट ट्राइंगल मान लो ए बी सी, अगर राइट ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज ए सी के ऊपर एक पॉइंट पी है। दिस पॉइंट इज ए यूनिट अवे फ्रॉम वन साइड एंड बी यूनिट अवे फ्रॉम अनदर साइड। यानी ये ए है, ये बी है। मैंने इसको पी एल अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पी एल इक्वल टू ए एंड परपेंडिकुलर पी एम इक्वल टू बी है। तो ये दिया हुआ है, पॉइंट ऑन हाइपोटेन्यूज इज ए एंड बी यूनिट्स अवे फ्रॉम द टू साइड्स, फ्रॉम रिमेनिंग साइड्स ऑफ इट। शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज ए रेज टू 2/3 प्लस बी रेज टू 2/3, पूरे का पावर 2/3। द क्वेश्चन इज देयर, आपके पास बुक में है। ए रेज टू 2/3 प्लस बी रेज टू 2/3, पूरे का पावर 2/3, ये मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज है। अब क्या करना है कंस्ट्रक्शन में, पॉइंट पी है, पी को आप पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, पी एल एंड पी एम। अब हमने ये एंगल मान लो थीटा, दी एंगल भी थीटा होगा, तो यहां लिख देना लेट ए बी एंड थीटा बी एज शोन इन फिगर। हिंदी में बोलने की जरूरत नहीं है। हाइपोटेन्यूज ए सी क्या होगा, ए पी प्लस पी सी। ए पी और पी सी, ए पी प्लस पी सी मिला के ए सी हो जाएगा। अब एपी को और पीसी को थीटा के टर्म्स में हम लिख लेंगे, उनको कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपने लिख लिया। इसको हम इस टोटल लेंथ ऑफ एसी को हम जेड मान लेंगे, जेड फंक्शन, जिसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है, इसको डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। राइट ट्राइंगल ए एल पी में देखो, आपको एपी चाहिए, आपको पीसी चाहिए, तो ए एल पी में ए पी इन्वॉल्व होगा एंड ये दिस लेटर ए विल बी इन्वॉल्व। तो ए पी और ए का रिश्ता क्या होगा, ए पी बाई ए कोसेक थीटा होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई इट, ए पी इक्वल टू ए कोसेक थीटा। ये आपको याद रखना, ए पी का वैल्यू ए कोसेक थीटा है, ठीक है। सिमिलरली पी सी बाई बी, इस ऊपर वाले में, इस राइट ट्रायंगल पी एम सी में आपको पीसी चाहिए और लेटर बी इन्वॉल्व होगा। तो पीसी एंड बी का आप करेंगे पीसी बाई बी सेक थीटा, तो बाई 1 करेंगे, आपको मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पीसी इक्वल टू बी सेक थीटा। ये दो हमें, ये प्यारे बच्चों एपी एंड पीसी आ गया। तो हाइपोटेन्यूज एसी कितना हुआ, एपी प्लस पीसी, एपी प्लस पीसी, एपी ए कोसेक थीटा और पीसी बी सेक थीटा। दैट मींस लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, अगर ये जेड है तो ए कोसेक थीटा प्लस बी सेक थीटा लिख दिया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। अब मैक्सिमम मिनिमम करना है। आप बिल्कुल वही तरीका कर रहे हैं, थोड़े थोड़े नयापन आ रहा है, नयापन तो आना ही चाहिए ना, बिकॉज बोरियत हो जाएगी आपको। डिफरेंशिएट कर लेंगे, ए इज टेकन आउट, कोसेक थीटा का माइनस कोसेक थीटा कोट थीटा होता है, बी बाहर ले लिया, सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा होता है। अब यहां जेड थीटा, जेड डैश थीटा इक्वल टू 0, इसको मैंने 0 लिख दिया, तब क्या आया, 0 लिख दिया, तो ये बराबर, ये माइनस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, प्लस बन गया। अब इसको ए बाई कोसेक को 1 बाई साइन लिख दिया, कोट को कोस बाई साइन लिख दिया, बी बाई सेक इक्वल टू 1 बाई कोस होता है, बी बाई कोस, टेन इक्वल टू साइन बाई कोस लिख दिया। यहां पे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है, बी, इधर नीचे साइन स्क्वायर है, ऊपर बी है, बी साइन थीटा है, तो बी साइन थीटा को साइन स्क्वायर से क्या, तो बी साइन क्यूब हो गया, इधर ए कोस क्यूब हो गया।
यहां ध्यान रखना ये cos क्यूब उधर गया, b नीचे आया तो sin क्यूब बाई cos क्यूब इक्वल टू a बाई बी आ गया। दिस बिकम्स tan क्यूब थीटा a बाई बी आया। तो tan थीटा क्या है, a बाई बी का पावर 1/3 है। पावर जब शिफ्ट होती है तो उसका पावर का रेसिप्रोकल हो जाता है, 3 का 1/3 है। tan थीटा भी इक्वल टू a बाई बी 1/3 विच इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। इतना आप नोट कर लेना, ये मिनिमम वैल्यू का पॉइंट है बच्चों, समझ में आया। यहां इतना नोट कर लो, tan थीटा का वैल्यू a बाई बी का पावर 1/3 आया है। अभी मिनिमम का है कि मैक्सिमम का आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताएगा। ऑलराइट, अभी मैं आपको कैमरा थोड़ा राइट में, बिकॉज आपको ये और ये दो कॉलम दिख रहे हैं, आप इसको अभी तक नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, फिर अगले पेज में घुसेंगे। आई एम शिफ्टिंग द कैमरा स्लाइडली टुवर्ड्स राइट सो दैट यू कैन सी द थर्ड कॉलम along with second column, third column along with second column. Now z dash थीटा, यानी ये हमारा z थीटा था, इसका हमने फिर से डिफरेंशिएट किया टू चेक वेदर हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव है नेगेटिव, ठीक है। तो ये पता लगा कि मैक्सिमम है मिनिमम, वैसे भी मिनिमम है बिकॉज बोला कि मिनिमम लेंथ, तो दिस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विल बी पॉजिटिव, ये तो पता ही है आपको। हाँ, अब यहां पे -a मैंने बाहर ले लिया, इसका -a बाहर ले लिया तो इसको तो हम u ले लेंगे, इसको ले लेंगे v, समझ आया। u डैश v, u डैश में कोसेक थीटा क्या होगा, माइनस कोसेक थीटा कोट थीटा इंटू v आ गया, फिर प्लस u v डैश, u इंटू कोट थीटा का क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अगले का b इज टेकन आउट, मैंने प्लस जगह नहीं थी, मैंने यहां b टेकन आउट, इसको ले लिया हमने u और इसको ले लिया v। u डैश यानी सेक थीटा का सेक थीटा tan थीटा होता इंटू tan थीटा वहां पर लिख दिया, प्लस u इंटू v डैश tan थीटा का क्या हुआ, सेक इसको थीटा हो गया। अब ऊपर वाले में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर माइनस और बाहर माइनस, ऊपर वाला पूरा प्लस का, नीचे वाला पूरा प्लस का। तो a सेक थीटा tan थीटा इंटू tan थीटा और सेक थीटा सेक इसको थीटा प्लस, हम सॉरी इधर ये वाला हो गया, ओके ये वाला बनेगा a इंटू कॉसेक थीटा एंड कोट स्क्वायर थीटा। ये माइनस का प्लस हो गया बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉसेक क्यूब थीटा। नीचे वाली लाइन b सेक थीटा tan इसको थीटा और सेक थीटा सेक इसको यानी सेक क्यूब थीटा। मतलब हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये पूरा है मेरे हाथ के अंदर, ये इसके दोनों हाथों के बीच वाला सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। थीटा हमारा, आपने ट्राइंगल बनाया था अभी, ट्राइंगल में थीटा क्या था, ये एंगल था, ओके। तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल 90 से छोटा ही होगा ना, ये दो बगल वाला। तो थीटा इज एक्यूट एंगल, यानी 0 से 90 डिग्री बीच है, सिंस थीटा इज फ्रॉम 0 बिटवीन 0 एंड π/2, देयरफॉर कोसेक थीटा कोट थीटा tan थीटा सारे प्लस के ही हैं, तो प्लस का प्लस का प्लस का प्लस का, ए एंड बी ऑलवेज प्लस। तो दिस नेट वैल्यू is positive, यानी second order derivative is positive, therefore z is minimum when tan theta equal to a raised to 1/3, tan theta a by b 1/3 है। तो इतना आप लिख लो, अभी वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज। अब थीटा का वैल्यू tan थीटा ये है, तो वी हैव टू कैलकुलेट दिस, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे जेड थीटा को, समझ इतना नोट कर लो। तो tan थीटा इतना, तो हाउ मच इज दैट जेड, यानी वो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज जेड। इक्वेशन नंबर 1 में पुटिंग वैल्यू ऑफ tan थीटा नोट कर लो। फिर मैं अभी ये सारा मिटा दूंगा, मेरे को भी क्या चाहिए, मेरे को एक tan थीटा चाहिए और एक ये चीज चाहिए, इतना मुझे चाहिएगा, और आई विल नीड ओनली दिस, क्योंकि इसमें मैं tan थीटा का वैल्यू a बाई बी रखूंगा। tan थीटा a बाई बी, तो यू कैलकुलेट सेक कोसेक थीटा कितना होगा, सेक थीटा कितना होगा, वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। नोट कर लो, और मैं सारा मिटाऊंगा, मैं सिर्फ दो चीज ये रखूंगा, कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। ऑलराइट, पॉज करके सारे अब तक नोट कर लो, आपके 2 पेज भर गए होंगे, तीसरे पेज में आप घुसे होंगे। नाउ tan थीटा आपका a बाई बी का पावर 1/3 था, तो मैंने आपके अंदर जो एक ट्राइंगल था ना वो वाला, अभी जो स्टार्टिंग में ट्राइंगल बनाया था, उसमें दिस वाज एंगल थीटा। इस ट्राइंगल को मैंने बड़ा कर दिया, एनलार्ज कर लिया, माइक्रोस्कोप से देखा तो ये ट्राइंगल ऐसा दिखने लग गया।
ठीक है, द ट्राइंगल लुक्स लाइक दिस, इतना बड़ा हो गया। tan थीटा आया ये a बाई बी का पावर 1/3, तो इसको a का पावर 1/3 b का पावर 1/3 कर दिया। तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो मैंने एक दूसरा ट्राइंगल बना लिया जहां परपेंडिकुलर a⁻1/3 है, बेस इसका b⁻1/3 है। तो हाइपोटेन्यूज हमने पाइथागोरस लगा के कर लिया, एक्स जेड इज हाइपोटेन्यूज। तो वो क्या होगा, दिस एक्स जेड इक्वल टू रूट एक्स वाई स्क्वायर प्लस रूट जेड वाई स्क्वायर, रूट एक्स वाई स्क्वायर प्लस रूट क्या हो गया जेड वाई स्क्वायर। अब एक्स वाई क्या b⁻1/3 है, 1/3 का स्क्वायर प्लस a⁻1/3 का स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत, ए बी पहले लिख दिया वो चलेगा। अब पावर को 1/3 को पावर 2 के, दिस बिकम्स पावर 2/3, a का पावर 2/3 b का पावर 2/3 हो गया एक्स जेड। नाउ आई हैव रिटन हाइपोटेन्यूज इज स्क्वायर रूट ऑफ a⁻2/3 प्लस b⁻2/3। ये मैंने इसलिए किया बिकॉज हमारा जो एक इक्वेशन 2 था, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज उसमें था a cosec थीटा प्लस b sec थीटा। तो tan थीटा इतना है तो हमारा cosec थीटा कितना हुआ, sec थीटा कितना हुआ। ट्राइंगल लॉ से, जैसे आपने सेकंड चैप्टर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में किया था, और किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और 11th क्लास में भी आपने पढ़ा था कि साइन थीटा इतना, तो बाकी 5 का पता कीजिए, cos थीटा कितना, tan थीटा वगैरह वगैरह। वी कैन फाइंड एनीवन, यू आर गिवन 2 साइड, जस्ट फाइंड थर्ड साइड। ऑलराइट, थर्ड साइड पता करो। ओके, नाउ थर्ड साइड के लिए ये आपने कर लिया। अब सेक थीटा, कोसेक थीटा क्या हुआ है, कोसेक थीटा परपेंडिकुलर बाई सॉरी हाइपोटेन्यूज बाई बेस, आई एम सॉरी हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज इज दिस स्क्वायर रूट ऑफ a 2/3 प्लस b 2/3 एंड परपेंडिकुलर इज a⁻1/3। सिमिलरली सेक थीटा फ्रॉम दैट ट्राइंगल xyz, वहां से, ठीक है ना, सेक थीटा क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। तो रूट a⁻2/3 प्लस b⁻2/3 बाई b⁻1/3। ये मैंने इसलिए क्या, बिकॉज आप जो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज थी थीटा के टर्म में, वहां कोसेक थीटा था, वहां सेक थीटा था, तो कोसेक थीटा का सेक थीटा का वैल्यू पता करके इसमें पुट कर देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज दैट इज z थीटा a कोसेक थीटा प्लस b सेक थीटा, a इंटू ये पड़ा है, कोसेक थीटा का वैल्यू पकड़ के हमने यहां रख दिया, b वैसे था ये, सेक थीटा का वैल्यू ये वाला हमने यहां रख दिया। अब a का पावर क्या आया, 1 है, नीचे a का पावर 1/3, ऊपर गया तो 1 - 1/3 आपको मिला 2/3। सिमिलरली b का पावर भी 2/3 हो गया। अब दोनों में ये पूरा स्क्वायर रूट ऑफ a⁻2/3 प्लस b⁻2/3 इज कॉमन, दिस हैज बीन टेकन कॉमन। दूसरे ब्रैकेट में a⁻2/3 आया प्लस b⁻2/3 आया, मतलब ये हुआ दोनों चीजें सेम ही है। तो ये अंडर रूट है, इसका पावर हाफ माना जाता है, इसका पावर 1 माना जाता है। पावर हाफ प्लस पावर, इसको मैंने पावर 1/2 लिख दिया, इसका पावर 1 लिख दिया है, तो पावर मल्टीपल में ऐड हो गई, 1/2 प्लस 1 यू गेट 3/2। देयरफॉर द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज a⁻2/3 प्लस b⁻2/3 to the whole power 3/2, hence proved। so this was the question number 12, 3 star rating है, कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जस्ट व्यू इट केयरफुली। आपको बोला गया है कि फंक्शन दिया है f(x = x - 2 का पावर 4 into x plus 1 cube, find the point at which the function has local maxima, local minima and point of inflection। अब ये चीजें आपने बहुत कुछ पढ़ा इसके बारे में। आप सबसे पहले डिफरेंशिएट कीजिएगा, प्रोडक्ट रूल लगाना, इसको u ले लेने का, इसको u लेना और इसको ले लेना v। u डैश यानी 4 into x - 2 का पावर 4 - 3 हो गया, फिर x - 2 का 1 होता है इसलिए मैंने लिखा नहीं, ये u डैश और ये v प्लस u into v डैश u x - 2 4 n v डैश यानी इसका 3 पावर इधर आ गया, x + 1 का होल स्क्वायर आ गया, x + 1 का 1 होता है, लिखा नहीं इसलिए 3 का 3 मैंने इधर लिख दिया। अब आप इसमें और इसमें कॉमन ले लो, x - 2 का क्यूब इधर है, इधर 4 है, x - 2 क्यूब कॉमन,
x+1 का पावर 3 है, पावर 2 तो छोटा पावर कॉमन आता है, इधर ले लिया तो 4 इंटू x+1 बचा, 3 इंटू x-2 बचा। इसका जब ब्रैकेट खोला 4x + 3x 7x हो गया, +4 -6 आपको बचा, -2। When compared with 0, f dash x 0 gives x equal to -1, 2/7 and 2. These are the critical points. आपको मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया था, ये नंबर लाइन का फंडा जब आप यूज करते हैं तो ध्यान रखना, जब कभी भी परफेक्ट स्क्वायर हो तब बड़ा सावधान रहना आपको। यानी इसको ऐसे बताओ, ये है भी बड़ा परफेक्ट स्क्वायर, मैंने कहा ना मैं आपको कभी बताऊंगा, तो आज वो वक्त आ गया मैं बताऊं परफेक्ट स्क्वायर वाली चीजों से कैसे डील करना। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एनडीए या जेई आईआईटी जेई का जब क्वेश्चन करते हैं तब कैसे पता करें, आपको सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, यहां तक आप कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं ये नंबर लाइन मैंने अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं। -1 आया, सबसे छोटा पहले लिखना है, उसके बाद 2/7 से 0 पॉइंट समथिंग है, 2 है, ओके 2/7 कितना होता है, 0.2857 होगा, तो -1 छोटा है तो -1 यहां लिखिए, 2/7 यहां लिखिए, 2 यहां लिखिए, माइनस इनबिट यहां लिख देना। आपको परफेक्ट स्क्वायर की वजह से ये वाला परफेक्ट, इसकी वजह से आपको क्रिटिकल पॉइंट कौन मिला, आपको मिला -1। तो परफेक्ट स्क्वायर वाली चीज हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए -1 के बिल्कुल लेफ्ट में बिल्कुल राइट में आप दोनों तरफ, ये -1 है ना, यहां प्लस लगा देना, यहां भी प्लस, थोड़ा इधर, ज्यादा दूर नहीं, -1 का थोड़ा लेफ्ट में थोड़ा राइट में, ठीक है ना। अब बाकी आप नॉर्मल अपना तरीका ने जो किया ना, इधर से शुरू कीजिएगा, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटिवली शुरू कीजिएगा। ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, 2/7 के जस्ट राइट में प्लस का, ओके समझ में आया, प्लस माइनस प्लस। अब ये दो, ये क्या, ये -1 के बिल्कुल करीब ही है, थोड़ा लेफ्ट में थोड़ा राइट में प्लस का ये। हाँ आगे क्या होगा हमें नहीं पता, -1 और चला जाएगा तो वी डोंट नो, तो अदरवाइज प्लस माइनस प्लस, तो 2/7 के थोड़ा इधर प्लस थोड़ा इधर प्लस, यानी -1 से लेके 2/7 के पूरा बीच में प्लस का ही होगा। तो यहां से आप कह सकते हैं, देखो हमारा जो वैल्यू है वो f' का, इसके नीचे लिखना साइन ऑफ f', साइन ऑफ नंबर लाइन को डील करने का तरीका बता रहा हूं, एग्जाम में आप ना करेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, सीबीएसई बोर्ड में व्हेन यू डोंट डू चलेगा, बट एनसीईआरटी बट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो -1 के थ्रू जब आपका f' बड़ा है तो इट डज नॉट चेंज इट साइन, प्लस से प्लस था तो -1 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। 2/7 के इधर प्लस है इधर माइनस है, तो f' चेंजेस इट साइन फ्रॉम प्लस टू माइनस, देयरफॉर 2/7 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। 2 के इधर इधर क्या माइनस था इधर प्लस था, तो 2 इक्वल टू x इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो है ना, साइन चेंज नहीं हुआ है तो वो हो गया, साइन चेंज हुआ तो आपको पता है f' का चेंज से साइन होगा, समझ में आया नहीं आया। अरे बच्चों चिल्लाओ मत भाई, बड़े बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑल राइट वेरी गुड, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। सो f' डज नॉट चेंज इट साइन एज x इंक्रीजेस थ्रू -1, तो -1 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। f' चेंजेस इट साइन फ्रॉम प्लस टू माइनस as x increases through 2/7, therefore 2/7 is the point of local maxima. f' changes its sign from minus to plus, therefore x equal to 2 is the point of local minima. ये तो हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से काम किया था, लेकिन अब हम यहाँ पे काफी बड़ा क्वेश्चन है ये, x इक्वल -1 पे देखें, x इज जस्ट लेस देन -1 से -1.1, तो -1.1 आपने f' में रखा, इसमें रखना है, x की -1.1 रखो, पूरे जहां जहां दिख रहा -1.1, यहां भी यहां भी यहां भी, ये रखा ये रखा ये रखा, तो ये ब्रैकेट माइनस है, माइनस का क्यूब माइनस आया, ये माइनस का कुछ भी होगा ये स्क्वायर वाला हमेशा प्लस का ही आएगा। इसमें ध्यान रखना ये कितना हुआ बच्चों, -7.7 एंड -2 -9.7, दैट वैल्यू इज माइनस, तो माइनस प्लस माइनस प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। अब x की वैल्यू -1 से थोड़ी बड़ी ले लेते हैं, -1 से थोड़ी बड़ी -0.9 होता है, तो इस पूरे में -0.9 यहां लिख दिया, 0.9 माइनस का 0.9 माइनस का यहां लिख दिया।
ये कुछ भी है माइनस बनेगा, नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव होता है, माइनस 0.9 प्लस 1 प्लस का 0.1, एनीवे दिस परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये कितना हुआ, माइनस का 7 9 63 है, तो माइनस का 6.3 और माइनस टू माइनस 9.3, कुल मिला के माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस इट इज पॉजिटिव। तो प्लस था पहले भी, अभी भी प्लस है, यानी x का वैल्यू -1 से थोड़ा छोटा था तो भी प्लस का f डैश x का साइन, और x का वैल्यू -1 से थोड़ा बड़ा है तब भी x f डैश x प्लस का है। Clearly f dash x does not change its sign as x increases through -1. Therefore, x equal to -1 is the point of inflection. Now let us consider x equal to 2/7. आपको बोर्ड में अगर आए तो ऐसा लिखने का, कॉम्पिटेटिव एग्जाम आए तो जस्ट यूज बड़ी नंबर लाइन, वेरी इजी। आपको मेरे ख्याल से 1 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना। 1 मिनट यहां लग जाएगा, आधा मिनट और लगेगा। 2/7 अभी थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा हमें नहीं पता, मैंने जस्ट डिवाइड कर लो 0.2857, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग होगा। x इज जस्ट लेस देन 2/3 से इसे जस्ट ये 0.28 है, इसे जस्ट थोड़ा मैंने 0.27 ले लिया। f डैश x में डाल दो, 0.27 यहां डाला, 0.27 यहां डाला, 0.27 यहां डाला, 0.27, इसको तो सोचना नहीं हमें प्लस का होगा। 0.27 -2 कुछ भी है, ये -2 बड़ा है, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नंबर क्यूब इज नेगेटिव, इसका प्लस आया, ये 27 को किया तो 18.9 27 7 जा और -2, दिस इज ऑलवेज कितना आया, माइनस इंटू प्लस। लेट मी सी व्हाट हैपेंड हियर, ऑलराइट दिस इज प्लस का, ओके लेट मी चेक अप व्हाट हैपेंड हियर, ऑलराइट it is okay, no problem. This product is 1.89 -2, it is negative, not -1, that was the problem. So minus into plus into minus, this is positive. When x is just greater than 2/3, that is ये 0.28 है, हमने 0.29 ले लिया, से कह दो कि 0.29 है, तो मैंने यहाँ 0.29 डाल दिया, 0.29 -2 नेगेटिव के क्यूब नेगेटिव हो गया, इसको तो प्लस होता ही है। ये 29 7 जा कर लो, 0.29 समथिंग, 29 7 जा, ये 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा -2, दिस इज पॉजिटिव, माइनस प्लस प्लस, दिस आंसर इज नेगेटिव। देयरफॉर x f dash x changes its sign from positive to negative as x increases through 2/7, hence x equal to 2/7 is the point of लोकल मैक्सिमा। आप इतना लिख लो, पोज कर दो, लिख लो और फिर वीडियो को प्ले करना, अगले पेज में लिखने से पहले वीडियो को प्ले करना। आई एम मूविंग द कैमरा स्लाइडली टुवर्ड्स राइट सो दैट यू कैन सी 2 कॉलम्स साइमल्टेनियसली। जस्ट सी क्लियरली f dash x changes its sign from plus to minus as x increases through 2/7. Therefore, 2/7 is the point of local maxima. Now see x equal to 2. X is just less than 2, say 1.9. f dash x ले गया 1.9 minus 2, इसको तो छोड़ दो, प्लस का ही होगा, 7 into 1 minus 9, ये हो गया आपका 1.9, माइनस का हो गया, प्लस का हो गया, ये कितना हो गया 13.3 होता, 13.3 minus 2 इट इज पॉजिटिव, तो माइनस प्लस प्लस दैट इज माइनस, ये माइनस का हो गया, x इज जस्ट ग्रेटर देन 2 से 2.1, सो 2.1 माइनस 2, ये प्लस का हो गया, ये 21 7 जा, ये 14.7 हो गया, तो ये क्या हो गया 0.1 का क्यूब प्लस का होता, ये प्लस का है ही, ये 14.7 माइनस 2 दैट इज 12.7 प्लस का, तो प्लस 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 हो गया। देखो f डैश एक्स पहले -1 था, अब f डैश एक्स प्लस हो गया, तो क्लियरली f डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम negative to positive as x increases through 2, therefore 2 is point of local minima. All right, so x equal to -1 क्या आया था आपका पहले, -1 point of inflection, 2/7 point of local maxima and x equal to 2 is the point of local minima. लिख लो इसको आराम से, ये इसके आने के चांसेस काफी कम है, इसके आने के चांसेस नील के बराबर है। क्वेश्चन 14 में आपको इंटरवल दिया 0 to π,
0 to पाई में आपको पता करना, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में एफ एक्स अगर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स है, आप एब्सोल्यूट मिनिमम एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पता करेंगे। वो दैट आपको ऑलरेडी पढ़ाया था, उनको ग्लोबल मिनिमम और ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। तो ये आपको पता, आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, जीरो के बराबर कंपेयर करना, फिर जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे उन पे भी, और एंड पॉइंट्स यानी जीरो एंड पाई पे भी गिवन फंक्शन को इवेल्युएट करना। डिफरेंशिएट क्या है, इसका -2 cos x sin x आ गया, प्लस इसका cos x आ गया, cos x टेकन कॉमन -2 sin x + 1 आ गया। f डैश x इक्वल टू 0 गिव्स, या तो ये 0 है, अगर ये 0 हुआ तो -2 sin x + 1 इक्वल टू -1 sin x इक्वल टू 1/2। cos x 0 है, हमें x की वैल्यू π/2 मिली, sin x 1/2, x की वैल्यू π/6 मिली। हम यहाँ तक रुकेंगे बिकॉज साइन का cos का 3 π/2 भी होता है, लेकिन हमारे हाथ पांव बांध दिए, क्यों हमको रोक दिया गया 0 से पाई तक। आप पाई से आगे नहीं जाएंगे, ठीक है ना। इसको भी अब आगे नहीं जा सकते बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में आप जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं जा सकते, ठीक है। 1/2 है तो π/6 हो गए बच्चों, ओके। पाई से बड़ा जाने का नहीं है, ओके। sin x 1/2 हो गया। यहां पे देखो cos x का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू π/2 होता, 3 π/2 होता। बट आप लोग कहां पे सीमित है, आपको यहां तक रोक दिया, 0 से पाई के बीच में आप रुके हुए, ठीक है। आप 3 π/2 तो आ नहीं सकते, इसकी वजह से तो आपको ये मिल गया। अब ये जो है ना sin x 1/2 है, तो साइन तो फर्स्ट में प्लस का, सेकंड में प्लस का, तो साइन x का 1/2 मीन्स x का π/6 भी होता है। और पाई माइनस π/6 आपका साइन का सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है, साइन x इक्वल टू ये 5 π/6 भी हो सकता है, पाई माइनस π/6। 5 π/6 कितना, 180 से छोटा ना, पाई से छोटा है ना, π/6 30 डिग्री, 30 × 5 150 डिग्री। तो बहुत सारे उसमें सॉल्यूशंस में, इवन वेबसाइट में भी ओनली π/6 शो कर रखा है, 5 π/6 शो नहीं कर रखा है। तो आप ये करेक्ट कर लो, 5 π/6 उसमें ऐड करना, बिल्कुल सिंपली कॉपी मत करना। इवेल्युएटिंग गिवन फंक्शन 8x = 0, π/6, π/2, 5 π/6 एंड पाई। तो f0 इसमें डाल दिया 0, cos 0, sin 0, cos 0 1 होता, sin 0 0 होता, आपका वैल्यू 1 आ गया। फिर π/6 में cos = π/6 प्लस sin π/6, cos = π/6 यानी √3/2 की स्कोर हो गया। ये sin π/6 1/2, ये 3/4 प्लस 1/2 एलसीएम लिया तो 5/4 आ गया। नाउ π/2 cos π/2 0 होता है और sin π/2 1 होता है, 0 + 1 आपको मिल गया 0। आई कैन कम दिस साइड, ऑल राइट। अभी बच्चों नॉट कंफर्टेबल दिस, ओके। नाउ π/6, 5 π/6, cos = 5 π/6, sin 5 π/6। मैंने बताया जैसे π/6 का आपको वैल्यू, cos में π/6 का याद है वो √3/2 होता। आपको ASTC का फंडा लगाइएगा, वो आप प्लस माइनस का होगा कि होगा √3/2, बट ये सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का हो गया, स्क्वायर है -√3/2। साइन 5 दैट इज 1/2, π/6 का मल्टीपल है 1 ही होगा। साइन में π/6 का 1/2 होगा, चाहे 5 π/6 हो, चाहे 11 π/6 कितना भी हो, ओनली प्लस माइनस का ध्यान रखना। तो इसका कैलकुलेट किया अगेन 3/4 प्लस 1, अगेन यू गॉट 5 π/4। एफ पाई cos = पाई प्लस साइन पाई, cos पाई -1 होता है, उसका स्क्वायर +1 हो गया, साइन पाई 0 होता, इसका आंसर भी 1। आपका आंसर 5 1 5/4 1 5/4 1 आया, फिर अगेन 1, ओके। देन thus the absolute maximum value is 5/4 and absolute minimum value is 1. That's the question number that was 14. जस्ट नोट कर लो, आ सकता है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट माना कभी कभी दे सकता है, ओके। हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, आप सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। बच्चों आपको होमवर्क में टाइम जरूर लग रहा होगा, लेकिन अभी आप कर लो, एग्जाम में आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। अभी आप टाइम यूज कर लो, टाइम को आप इस्तेमाल कीजिएगा, आपको एग्जाम के टाइम में बड़ा फायदा मिलेगा। जब आप के पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा रिवीजन में, ये आपके पास आपके आंसर ही आपके काम आएंगे।
Question 15, visible or not? Let me write in bigger font size. Now visible. दिया है, show that the altitude of the right circular cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 4r/3. प्रूव कीजिए कि एक मैक्सिमम वॉल्यूम वाला कोन जो किसी गिवन स्फीयर में अगर इंस्क्राइब किया जाए, फंसाया जाए उसके अंदर, तो प्रूव कीजिएगा कि उसका जो हाइट है दैट इज 4r/3. r इज द रेडियस ऑफ गिवन स्फीयर. 4r/3. ये क्वेश्चन तो आपने कहीं न कहीं पहले पढ़ा है. आप 6.5 की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 23 आप पढ़ेंगे ना, तो बिगिनिंग उसका बिल्कुल वैसा ही है. उसका आधा है ही, उसका आधा. इसलिए मैं इसको सिंगल स्टार रेटिंग देता हूं. उसमें आपको बोला था कि वॉल्यूम ऑफ द कोन इज समथिंग 4 कुछ है. अगर भी सीधा क्वेश्चन क्या है 23 क्वेश्चन है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, उसका वॉल्यूम ऑफ द 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. उसमें कैपिटल आर दिया था, उसका रेडियस इसमें स्मॉल आर दिया था. बिल्कुल वैसा ही आप करना, उसी तरीके से करना. लेट रेडियस ऑफ कोन बी एक्स, हाइट ऑफ द कोन बी एच. मतलब उस 23 में आपने कैपिटल आर था, इसमें स्मॉल आर, बाकी रेडियस उसमें एक्स था तो उसमें भी एक्स लिया है. इसका हाइट एच है, उसका भी एच लेना. यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक उसका आर है, तो पूरा देखो ए बी उसका हाइट को एच लिया, तो ये कितना देखो, ये आर पूरा एच, तो ये एच माइनस आर हो गया ना. ओ डी इक्वल एच माइनस आर. यहाँ पे एच वेरिएबल है एंड एक्स वेरिएबल है, स्मॉल आर कांस्टेंट है बिकॉज ये गिवन है. राइट ट्रायंगल ओबीडी में आर स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एच माइनस आर का होल स्क्वायर. ब्रैकेट खोल दिया, सिंप्लीफाई किया, काट छांट किया, एक्स स्क्वायर 2HR माइनस एच स्क्वायर है. ये क्यों लिखा? क्योंकि जब वॉल्यूम पता करेंगे 1/3 पाई एक्स स्क्वायर एच होगा, तो या तो यहाँ से एच का वैल्यू आप निकाल के यहाँ डालिएगा, या फिर एच का वैल्यू निकालना काफ़ी मुश्किल स्क्वायर रूट होगा, इसलिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ डाल दिया. एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपने फ्रॉम 1, ये है ना ये वाला, तो यहाँ पे इसकी जगह आप ये वाला डाल दें. इधर लिखना फ्रॉम 1. जस्ट राइट यार. कहाँ से मिला मसाला आपको? ये मसाला आपको मिला इस मसाला फैक्ट्री से. अब आपको पता है एच वेरिएबल है, v इज द फंक्शन ऑफ एच. एच को अंदर घुसा दिया, नहीं तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा. अंदर आया 2r h स्क्वायर माइनस एच क्यूब. एच इज द वेरिएबल, आर कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट कीजिएगा. 2r h स्क्वायर का एच स्क्वायर का 2h बन गया 4rh, इसका 3h स्क्वायर. v डैश है 0 गिव्स, ये पूरा 0 है, इसमें h कॉमन, इसमें मैंने h कॉमन ले लिया है, तो 4r माइनस 3h इक्वल 0 आ गया. h का वैल्यू 0 आया या 4r/3 आया, तो h का वैल्यू 0 नॉट पॉसिबल. h 0 तो कौन नहीं रहेगा, कुछ और ही बनेगा. इसलिए h इक्वल 4r/3 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू. कौन बताएगा मिनिमम का मैक्सिमम का है? पीछे बड़ा बच्चा बोल रहा मैं बताऊंगा. तू नहीं बताएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताएगा. ओके, समझ में आ गया? वेरी गुड. हंसना नहीं है, हंस गए तो फंस गए. समझ में आया? तो आपको 2 कॉलम दिख गया. लेट्स मूव ऑन टू थर्ड कॉलम की. देखते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा क्या आता है. गो फॉर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. प्यारे बच्चों, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में v डैश h डबल डैश h, इसका क्या मैंने पाई/3 पढ़ा ही है. 4rh का 4h हो गया, अब सॉरी 4r हो गया, इसका 6h हो गया, तो 4r माइनस 6h. h का वैल्यू 4r/3 इसमें रख दीजिएगा. 6 इंटू 4r/3, 3 को 6 से घटा 2 4 8r, 4r माइनस 8r माइनस का 4r हो गया. कुल मिला के माइनस 4πr/3. r तो गिवन है, कांस्टेंट है, r पॉजिटिव, पाई पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, माइनस से मल्टीप्लाई किया दैट वैल्यू इज नेगेटिव. सो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज नेगेटिव. देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन h इक्वल टू 4r/3. यही आपको प्रूव करना था. हेंस प्रूव्ड. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है देखते हैं. क्वेश्चन 16 में क्या है? क्वेश्चन 16 देखते हैं. क्या बकवास एफ बी फंक्शन ऑन ए एंड बी, a to b such that f dash x positive for all a and b, then prove that f is increasing function on a b.
बिल्कुल बकवास क्वेश्चन नहीं, इसको होमवर्क कर लेना, करना है तो कर लेना, मैं आपको प्रेशराइज नहीं करूंगा। फिर भी किसी का जी नहीं भरता, किसी का जिया बेकरार है कि मैं तो ये करूंगा ही करूंगा, तो आप मुझे ये, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, मुझे मैसेज कर देना, आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन। अदरवाइज ये क्वेश्चन इतना बकवास, हलवा बोलो, हलवे से भी सिंपल दलिया, दलिया जैसा दलिया इसका एग्जाम में आने का नील चांस। तो अपना कीमती वक्त बर्बाद करने से अच्छा है कि हम 17-18 पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करते रहना यार, बीच बीच में लाइक तो मार दो। लाइक वाले बटन में आपको खर्चा लगता है, आपका पेट्रोल चलता है क्या? नहीं जलता ना, तो लाइक कर दो और कमेंट भी मारो यार, क्या दिक्कत है। ओके, सब्सक्राइब तो आप करते ही, यही तो मुझे पता है, सब्सक्राइब जरूर करते हैं, लाइक करो, कमेंट भी मारते रहो। आपके कमेंट मुझे बड़े काम आते हैं। क्या मैं फास्ट पढ़ाता हूँ, क्या मेरा आवाज़ कुछ धीमा है या स्पीड, या कुछ साउंड में कुछ कमी है, एनीथिंग यू थिंक दैट आई कैन इम्प्रूव, प्लीज योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। बिकॉज इंप्रूवमेंट की जो इंग्लिश में बोलते हैं ना, स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट, वी कैन इम्प्रूव टू एनी एक्सटेंट प्रोवाइडेड यू गिव मी योर करेक्ट सजेशंस, वैल्यूएबल सजेशन। ओके, तो आप ये चीजें कमेंट बॉक्स में डालते रहना। क्वेश्चन 17 में ये भी इंपॉर्टेंट माना जाता, अपने आप में 3 स्टार रेटिंग आपको दिया था शायद, मैंने याद है। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 2r/√3। ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम वॉल्यूम। यहां पे कई बार हम सिर्फ हाइट को प्रूव करके छोड़ देते हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम भी फाइंड करना होगा। यहां पे बिल्कुल टेंशन लेना नहीं, आप डायग्राम बना दिया, सारी चीजें अंदर लिख दी और ये कुछ एग्जम्पशन कर दिया तो आपको 1 नंबर मिल जाता, 6 में से 1 तो आपको मिल गया। इसलिए मैं बोल रहा हूं, कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है, क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं, कहीं फालतू आ गया, बकवास आ गया, यार हम क्या करते, क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते। कई बार सीबीएसई वाले क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो वो कंसीडर करते हैं जिन बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसको मार्क्स दे दिया जाता है, मर्सी बेस पे, ग्रेस मार्क्स। जब अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना, चाहे डायग्राम बनाओ, 1-2 लाइन जरूर लिख दो। सो मेक ए स्फीयर, मेक ए सिलेंडर देयर, उसका स्फीयर का रेडियस कैपिटल R दिया हुआ है, अंदर सिलेंडर का लेट इट्स रेडियस बी x एंड इट्स हाइट बी h। पूरा h है तो O से लेके यहां से यहां तक h/2, यहां से यहां तक h/2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr², यानी x² h, तो x² आ गया, यानी आप इस राइट ट्राइंगल से x² वैल्यू पहले निकाल लो, आगे वॉल्यूम में पुट करने में काम आएगा। ये आपने लिख देगा, राइट ट्राइंगल एमओ में x² r² - h²/4, या r² है, दिस हाइपोटेनस इक्वल टू x² इक्वल टू r² - h²/4। ये आपको मुझसे मत पूछना कैसे आया। Now volume of cylinder that is V equal to pi x² r, then pi r², r is the radius of, x is the radius of cylinder। x² की वैल्यू यहां डालिएगा, यहां से लेके यहां डालना और यहां लिखना फ्रॉम, इधर बाद में लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, मैंने जगह नहीं है, सो यू राइट फ्रॉम 1, या नोट करना, यहां लिख दिए, ये इसकी जगह है ना, ये वाला आगे आप लिख देना फ्रॉम इक्वेशन। कैसे लिखेंगे? फ्रॉम 1। मसाला किधर से मिला? ये मसाला मिला फ्रॉम 1, तो मसाला की फैक्ट्री ये पड़ी। Now your R is constant, H is variable, इधर आपको H इधर भी है, तो टू अवॉइड प्रोडक्ट रूल आप H को इस अंदर, इसके अंदर घुसा दो, अंदर घुसेड़ के आप इसको डिफरेंशिएट कर दो। R² H का R² आ गया, 3h²/4 आ गया, V डैश H गिव 0, R² 3h²/4, करते 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 H इक्वल टू 2r/√3 आ गया। Which is the point of maximum और मिनिमम वैल्यू? कौन बताएगा मिनिमम मैक्सिमम? सेकंड ऑर्डर बताएगा, आप नहीं बताएंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताएगा। आपको पता ही वो मैक्सिमम है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस का आएगा। तो आप सेकंड ऑर्डर किसका किया? इसका r² h का, सॉरी इसका r² का 0 हो गया, इसका 6h/4 हो गया। तो h इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये कुल मिला के नेट क्वांटिटी आपकी 0 से छोटी होगी, नेगेटिव होगी, या चाहो तो आप h का वैल्यू 2r/√3 भी यहाँ डाल सकते हैं, यहाँ वैल्यू पुट करके भी आप करता बता सकते हैं। v इज मैक्सिमम h इक्वल टू 2r/√3। एक बात आपको 6 में से 3 नंबर तो मिल गया, 6 में से 3 क्या 6 में से 4 मिल गया, क्योंकि
2 नंबर तो इसका हो गया। फिर एक चीज आपने प्रूव कर दी, अभी आपको पता करना है कि फाइंड मैक्सिमम वॉल्यूम। तो H का वैल्यू वॉल्यूम का फॉर्मूला कौन है, ये वाला, इसमें डाल दो। वैसे तो आप इसमें भी डाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर का डालेंगे यहां से, H का भी डालेंगे, किसी में डाल दो, इसमें किसी में डाल दो। ये थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन है, H का वैल्यू एक ही है। सो यू कैन, आई एम मूविंग द कैमरा स्लाइटली टू योर राइट सो दैट यू कैन सी दिस एंड दिस 2 कॉलम्स साइमल्टेनियसली। तो थोड़ा सा मूव करते हैं, थोड़ा बड़ा फॉन्ट साइज में लिखा, इसलिए आपको मैं 2-3 कॉलम में लिखना पड़ा। आप एग्जाम में कॉलम बना के मत लिखना, एक दूसरे के नीचे लिखते जाइए, ठीक है ना, पेपर फ्री का मिलता है एग्जाम में। सो आपको वॉल्यूम क्या मिला, वॉल्यूम वाले को डाला आर स्क्वायर, एच था, एच की जगह 2r/√3 डाल दिया, यस था ना, ओके। नाउ -1/4, ये एच क्यूब था, एच की जगह ये एच था, यहां पे एच था, 2r/√3 का क्यूब डाल दिया। इसका तो कुछ नहीं है, आर 2 का 2 लिख दिया, आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब लिख दिया, नीचे √3, 2 का क्यूब 8, आर का क्यूब आर क्यूब, √3 का क्यूब 3√3 होता है, पता है ना, क्योंकि √3 का क्यूब, ये समझ आया, √3 का क्यूब 3√3 कैसे होता है पता है, यहां लिखता हूं, √3 को आप 3 का पावर 1/2 लिख सकते हैं, पूरा क्या हुआ 3 हो गया, तो क्या हुआ 3 का पावर 3/2, 3/2 कितना होता है 1.5 होता है ना, आप लिख सकते हैं 3 का पावर 1 + 1/2, तो ये क्या 3 का पावर 1 इंटू 3 का पावर आधा, क्या हुआ 3√3, तो ये समझ में आया 3, तो √3 का क्यूब इस 3√3 होता है, ये ध्यान रखना प्यारे बच्चों। ऑल राइट, अब ये 4 कटा 8 से, तो ऊपर मैंने लिख दिया 2, ओके। अब क्या एलसीएम √3 है, 3√3 मिला के एलसीएम आया, अभी नहीं किया, अभी मैंने 2r³ किया है, नीचे एलसीएम लिया 3√3 में √3 को डिवाइड किया तो 3 मिला, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आपको मिल गया 6, यहां सेम लिख दिया, 6r³ माइनस 2r³, आपको मिला 4r³/3√3। थोड़ा सजावट कर दो यार, दुनिया तो सजावट में मरती है ना, तो 4πr³/3√3 ये आंसर, दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम, हेंस आप लिख सकते हैं देयरफॉर मैक्सिमम वॉल्यूम इज 4πr³/3√3। लेट अस मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन, जिसका 5 स्टार है, जिसका 5 स्टार रेटिंग है, 5 स्टार करते हैं, ओके, 5 स्टार होटल में चलते हैं। चलो आखिरी सवाल इसका, moving on to question number 18, which was rated at 5 star. So read out the question. Show that the height of the cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone of height h and semi-vertical angle alpha is 1/3 of the cone and greatest volume of the cylinder is 4/27 πh³ tan square alpha. क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, द कोन इज गिवन, यानी कोन का जो भी डायमेंशन है, इसने ये इज गिवन हाइट ऑफ द कोन इज स्मॉल h, तो कोन इज गिवन, तो एवरी डायमेंशन ऑफ कोन इज कांस्टेंट, लेट इट्स रेडियस बी r, तो स्मॉल r हम कांस्टेंट मानेंगे, h को भी कांस्टेंट मानेंगे डिफरेंशिएशन के दौरान। अब ये मैक्सिमम सिलेंडर जो आप इस कोन के अंदर घुसा सकते हैं, उसका वॉल्यूम मैक्सिमम रखना, लेट इट्स रेडियस बी x, लेट हाइट ऑफ द सिलेंडर बी y, यानी सिलेंडर का रेडियस x, सिलेंडर का हाइट y। अब यह एक चीज और देखना, ये पूरा हाइट h है, कोन का हाइट स्मॉल लेटर h है, इसका हाइट हमने y मान लिया, इसका हाइट y मान लिया, इसका सिलेंडर का हाइट y है, तो ऊपर का पोर्शन कर दीजिए, h में से ये y चला गया, तो दिस इज h माइनस y, यानी ऊपर का एक ट्राइंगल है, इसका बेस है x, इसका हाइट AP है, ठीक है, समझ आया ना, ऑल राइट। नाउ दिस 2 triangles APQ, this APQ is right triangle and ARC, this is also right triangle, और ये एंगल सेम है, तो these 2 triangles are similar, APQ and ARC are similar triangles में corresponding sides proportional होती है, that means we can write PQ/RC equal to AP/AR, means this by this equal to this by that। अब PQ कितना x है, नहीं है,
एक्स बाई आर, ये कितना हो गया, ये एच माइनस वाई डिवाइडेड बाई पूरे एच, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको, एच एक्स इक्वल टू आप आर एच माइनस आर वाई। आपको यहां से y निकालना है, y निकालना तो आप आर वाई उधर ले गए, आर एच इधर, एच एक्स इधर आ गया। इसमें से आपने h कॉमन ले लिया है, ओके, आर माइनस एक्स अंदर आ गया तो y आर है तो इधर आर डिवाइड हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा, y इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, आर यहाँ पे x है, h हमारा y है, यहां पे आप x भी वेरिएबल, y भी वेरिएबल, तो y का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1, ये वाला है ना y, ये y के वैल्यू आपने यहां रख दिया क्या, r बाई एच, आई एम सॉरी h बाई आर इंटू आर माइनस एक्स। यहां पे स्मॉल r एंड स्मॉल s दे आर कांस्टेंट, तो दे कैन बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट व्हाइल डिफरेंशिएटिंग। तो यहां पे h एंड r इधर ले लिया, x स्क्वायर अंदर भेज दिया, आर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, दैट गिव्स यू एक्स क्यूब। डिफरेंशिएट कर लो, इसका 2rx हो गया माइनस 3x स्क्वायर हो गया। अब वॉल्यूम को हम जीरो, इस डिफरेंशिएशन को जीरो के बराबर कंपेयर करेंगे, आपको 2rx माइनस 3x स्क्वायर इक्वल 0 मिला है। x टेकन कॉमन, x 2r माइनस 3x आ गया आपका, लेट मी मूव दिस साइड, इसको जीरो के बराबर कंपेयर, x का वैल्यू 0 आया, या इसको जीरो किया था आपका x का वैल्यू 2r बाई 3 आ गया। x इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल बिकॉज x 0, दैट मीन इसका रेडियस 0, तो सिलेंडर नहीं रहेगा। सो x इक्वल टू 0 रिजेक्टेड, x के वैल्यू 2 बाई 3 है। दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अगेन ये मिनिमम में मैक्सिमम है, लेट्स गो फॉर सेकंड और डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव में क्या होगा, इसको फिर से करेंगे, ऑलराइट, इसको फिर से करेंगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में किसको करने का, फर्स्ट ऑर्डर कहां आपका, इसका, तो एच आर पाई एच बाई आर हो गया, पाई एच बाई सेकंड ऑर्डर वेरी सेकंड, ओके, पाई एच बाई आर हो गया, 2r x का 2r हो गया, इसका 6x हो गया। तो अभी यहां पे देखिएगा x का वैल्यू 2r बाई 3 आप रखिएगा, 2r बाई 3, 3 और 6 कट गया, 2 आया, 2 को 2 से 3 और से 2 और 2 को 2 से क्या 4 हो गया, तो 2r माइनस 4 आपको माइनस 2r आया, ये r से r कैंसिल हो गया, तो आपको माइनस 2 पाई एच, माइनस 2 पाई एच इज नेगेटिव, माइनस 2 पाई इज नेगेटिव, दैट मीन्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम एंड x इक्वल टू 2r बाई 3, x का वैल्यू 2r बाई 3। अभी इसको हाइट पता करेंगे, हाइट क्या सिलेंडर का, लेट मी मूव द कैमरा स्लाइटली टू द राइट। वॉल्यूम मैक्सिमम एंड x इक्वल टू 2r बाई 3, 2r बाई 3, पुटिंग इट इन इक्वेशन नंबर 1 में y है, दिस इज योर y, x की जगह 2r बाई 3 लिखी, वेरी सिंपल, h बाई आर, r माइनस 2r बाई 3, इसमें 3 एलसीएम ले लिया, 3r माइनस 2r, r बच गया, r से r कैंसिल हो गया, यानी आपको क्या मिला, h y इक्वल h बाई 3, यानी हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन। तो ये हमारा एक पार्ट तो प्रूव हो गया। दूसरा पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अभी हम इसको मैं मिटा देता हूं, इसके बाद में फिर से करता हूं। सो इस क्वेश्चन का आपको एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया, वन पार्ट हैज बीन फिनिश्ड या हैज बीन कंप्लीटेड, फिनिश करना ठीक है, हैज बीन कंप्लीटेड बच्चों। हाँ, अब आपको बोला है ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम वॉल्यूम, तो आपने काफी कुछ पता कर लिया। हाइट ऑफ द, आपको y इक्वल h बाई 3, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1/3 ऑफ दैट ऑफ द हाइट ऑफ द कोन, आपने पता कर लिया, और x की वैल्यू 2r बाई 3। अब आपके पास दो चीजें, मैं अब वॉल्यूम का फॉर्मूला ये वाला, मेरे को अभी ये चाहिए, और x का वैल्यू 2r बाई 3, ये दो चीज ये मुझे चाहिए अभी, और मेरे को इक्वेशन नंबर 2 चाहिए। इतनी भी चीजें मुझे चाहिए अभी, बाकी मैं मिटाऊंगा। आप इतना सब लिख लो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम सब लिख लो, मैं सब मिटाऊंगा। आई विल नीड दिस एंड दैट, ओके, 4x पाई एच बाई आर, आर एक्स का माइनस एक्स क्यूब, ये सब आप लिख लो, वीडियो को पॉज करके लिख लो आप। देन आई विल पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2r बाई 3 इसमें, सो यू गेट वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट, ओके। लिख लो, पॉज करो, फटाफट लिख दो, फिर मैं इसको मिटा रहा हूं और अगला करेंगे अभी।
मूविंग ऑन टू इट्स सेकंड पार्ट, मेरे को x इक्वल टू 2r/3 चाहिए था और इक्वेशन नंबर 2 चाहिए थी। इक्वेशन नंबर 2 आई हैव रीरिटन हियर, आई हैव रिटन अगेन। सो πh/r r(x²- x³। आप पहली बात तो कोई भी क्वेश्चन है आप पहले अपने मन से, अपने जहन से अपना डर निकाल दो। डर निकल गया तो आपका आधा सवाल हो गया। ओके, तो अब यहां पे x की जगह 2r/ मैंने 3 रख दिया, x² है तो 2r/3 का होल स्क्वायर कर दिया, x³ है तो 2r/3 का क्यूब कर दिया। लिखा 2 है, बोल कुछ और रहा हूं। ओके, इसका स्क्वायर 4r², नीचे 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4r² इंटू r आपको मिला r³, 4r³ मिल गया। 2r का क्यूब दैट इज 8r³ 3³ मींस 27 इसका एलसीएम आ गया। ऊपर आ गया 12r³ माइनस 8r³, ये πh/r आप लिखते रहना। r कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, चिंता करने की जरूरत नहीं प्राणी। πh ऐसा पड़ा, घटाया 4r³/27। अब पाई कांस्टेंट 27 कांस्टेंट, h लेटर आपके क्वेश्चन में दिया है, लेकिन अब यह काट दो, r³ r² 4 πh/27 r² हो गया। एक समस्या खड़ी हो गई, क्वेश्चन में लेटर r दिया नहीं है। हमने एज्यूम किया था, ऐसे तो कोई मोटा r एज्यूम कर लेता, तो इस r को आप हटाएंगे क्योंकि आपके आंसर में वही लेटर प्रेजेंट होगा जो क्वेश्चन में लेटर दिया है। तो क्वेश्चन में लेटर h दिया, हाइट ऑफ द कोन, तो r हटाएंगे और अपना प्रूफ में 10α नाम का कुछ चीज है, तो जिसमें r भी हटे अल्फा भी जुड़े तो क्या होगा, और h रहे तो क्या। देखिए बच्चों, ये कितना है 10α, बड़े ट्राइंगल ARC में, आई रिटन हियर इन ट्राइंगल ARC, इन राइट ट्राइंगल ARC 10α क्या देखिएगा, 10α देखो ये अल्फा है, इसके सामने का साइड परपेंडिकुलर, और दिस RC/AR, RC/AR क्या हो गया, R/H हो गया। ओके, तो 10α R/H जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मैं इसलिए करूँ R = H 10α, मेरे को R हटाना था और अल्फा नाम की चीज रखनी थी। H भी चलेगा तो R रखना है और इसका H भी रखना है, और अल्फा सॉरी R हटाना है, अल्फा एंड H रखना है मेरे को। H पूरा है A से लेकर R तक, तो आई हैव रिटन R², R की जगह 10α रख दिया, R इसका होल स्क्वायर H 10α का स्क्वायर, मल्टीप्लाई किया H इंटू H, इसका h³ मिला, 10² मिला, 4/27 πh³, 10² बच्चों। दिस वाज द एंड ऑफ योर मिसलेनियस चैप्टर। बाकी MCQ आप खुद करना, ठीक है ना। वीडियो को आप लाइक करेंगे, आप शेयर करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर कमेंट भी करना है। ओके, एंड आप लाइक सब्सक्राइब तो जरूर करना। सो दैट्स ऑल फ्रॉम चैप्टर 6। और अगर कहा जाए कि बुक 1 में आपका NCERT लेवल का सारा सिलेबस खत्म हो गया, 1 by 1 सारे वीडियो देखना, और बाकी तो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करते रहना। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।